हिना शर्मा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट है। जैसा कि हमें नेम से पता चल रहा है कि हम इसमें किसकी स्टडी करेंगे, रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सो हम स्टार्ट करते हैं। इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल गिव्स राइज टू एन ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। इट मीन्स जो इंडिविजुअल है, कोई भी इंडिविजुअल है या फिर ऑर्गेनिज्म है, वो क्या हो, सिमिलर ऑफस्प्रिंग को प्रोवाइड करे। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इट मीन्स जैसे हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ की सस्टेनेबिलिटी को कंटिन्यू करने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। रिप्रोडक्शन की मेन जो नीड है वो क्या है कि लाइफ को सस्टेन करना। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको अपनी लाइफ को क्या करना है, सस्टेन करना है। तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है। सबको पता है रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन टाइप्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपके एनसीईआरटी बुक्स में कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको गिवन किए हुए हैं। सबसे पहले हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, देन हम रिप्रोडक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उसके टाइप्स क्या हैं, किस ऑर्गेनिज्म में किस टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, ये सब हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। सो आपकी एनसीईआरटी में सबसे फर्स्ट टॉपिक है लाइफ स्पान। क्या होता है लाइफ स्पान एंड लाइफ साइकिल। लाइफ स्पान सबको पता है कि हमारे कोई भी इंडिविजुअल है, उसका बर्थ है तो उसकी डेथ भी क्या है, डिफाइंड है कि मतलब एक टाइम होगा कि उसकी डेथ फिक्स होगी। कोई भी इंडिविजुअल है उसकी क्या है, बर्थ हुआ है तो उसकी डेथ भी क्या है, फिक्स होगी। इट मीन्स जो टाइम पीरियड होता है बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का, दैट टाइम इज कॉल्ड लाइफ स्पान। क्या है, बर्थ टू नेचुरल डेथ, बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पान। लाइफ साइकिल क्या है, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ होने तक अपने डेवलपमेंट के लिए जितने भी प्रोसेस करता है, वो जो लाइफ प्रोसेस है उसका जो टाइम पीरियड है दैट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेस का क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेस का क्या है, टाइम पीरियड है। सो अगेन लाइफ स्पान बर्थ टू नेचुरल डेथ का टाइम पीरियड है। लाइफ साइकिल क्या है, जितनी भी लाइफ में हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस हो रही हैं उनका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, लाइफ साइकिल है। आपके एनसीईआरटी बुक्स में कुछ ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान दे रखे हैं, तो हम एक बार उसका डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सारे ऑर्गेनिज्म मैं पढ़ा रही हूँ आपके एनसीईआरटी बुक्स में मिलेंगे, और ये नीट के लेवल से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म है उनका लाइफ स्पान हमारे नीट के एग्जाम्स में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो एक बार हम डिस्कस करते हैं। बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पान है वो 1 to 2 वीक ही होता है। क्रो का क्या होता है, 15 ईयर लाइफ स्पान है। पैरट 140 ईयर तक अपनी लाइफ को जीता है। क्रोकोडाइल क्या है, 60 ईयर तक लाइफ स्पान है। टॉर्टोइस का 100 to 150 ईयर तक टॉर्टोइस जो है इजीली सर्वाइव कर सकता है। हॉर्स क्या है, 50 ईयर का लाइफ स्पान है। एलिफेंट 60 to 70 ईयर है। डॉग की 16 to 20 ईयर ऑलमोस्ट लाइफ स्पान रहता है। फ्रूट फ्लाई जो हमने चैप्टर 5 में भी डिस्कस करी थी, और आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें भी जो है फ्रूट फ्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका साइंटिफिक नेम क्या था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। सो फ्रूट फ्लाई को हम लोग 30 डेज इसका क्या है, लाइफ स्पान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे कम जो है इसका है 30 डेज का। बनियान ट्री 20 to 100 ईयर है, एंड काऊ का 20 to 25 ईयर है। तो ये कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनका लाइफ स्पान आपकी एनसीईआरटी बुक्स में दे रखा है। अगर कोई मिस हो रहा हो तो आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक्स में से इजीली क्या है, इन्हें रीड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस है, कभी कभी कुछ ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा आएगा कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड उसके टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने बात करी थी कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। कुछ टाइम पहले ही मैं बोल रही हूँ कि रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या था कि कोई भी इंडिविजुअल है वो क्या करेगा, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है, सबको ही पता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम पहले इन दोनों के बारे में बात करेंगे, देन इनके भी अलग अलग जो है टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली कंपेयर क्या है या फिर डिफरेंस क्या क्या है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था, सिंगल पेरेंट्स क्या होते थे, इन्वॉल्व होते थे। अगर इनको क्या हो, रिप्रोडक्शन करना हो तो कैसे पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ पेरेंट इन्वॉल्व, इसमें फीमेल और मेल दोनों ही क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। सेकेंड जो डिफरेंस है, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स हैं वो फॉर्म्ड नहीं होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स आर फॉर्म्ड। तो मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स दोनों क्या है, अलग अलग बनते हैं। मेल गैमेट्स ह्यूमन में कौन सा होता है, स्पर्म होता है, एंड फीमेल में क्या होता है, ओवम होता है। नेक्स्ट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा सेल डिवीजन प्रेजेंट होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोटिक भी होता है, मेयोसिस भी होता है। ये सेल डिवीजन हम लोग 10th 11th क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं और पढ़ा हुआ है। सो सेल डिवीजन आपके अभी 12th एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप 10th और 11th की बुक्स में से एक बार रीड करें, देन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप इजीली समझ पाएंगे। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो कैसी होती है, अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर होती है। आप डिफरेंस नहीं कर सकते कि वो पेरेंट है या फिर वो ऑफस्प्रिंग है, दोनों ही कैसे हैं, आइडेंटिकली एक दूसरे के सेम होते हैं। और ये जो सेम होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। जो ऑफस्प्रिंग है अपने पेरेंट के एकदम सिमिलर है उसे क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो एकदम सेम नहीं होते हैं, कुछ वेरिएशंस होती हैं जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये जो ऑफस्प्रिंग है उनमें क्या होता है, चेंजेस आते हैं, एकदम सेम नहीं होंगे। इट मीन्स कॉपी नहीं होंगे अपने पेरेंट्स की। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का आता है टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। 4 टाइप्स हैं, बाइनरी फिजन, बर्डिंग, स्पोरुलेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है हमारा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, 9th में भी पढ़ा हुआ है एंड 11th में भी पढ़ा हुआ है। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल है वो अपनी बॉडी को डिवाइड करता है 2 हाफ्स में, और वो दोनों ही हाफ्स जो बनते हैं वो क्या होते हैं, दोनों ही ऑफस्प्रिंग होते हैं। इट मीन्स कोई भी इंडिविजुअल अगर अपनी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। फॉर एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा सिंगल सेल एनिमल्स है। अमीबा क्या करता है, अपनी बॉडी को 2 हाफ्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, अपनी बॉडी को 2 हाफ्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इसकी इस टाइप से आएगी। डिवाइड होने के लिए इन्हें बीच में क्या होता है, बॉन्ड की नीड होती है जिससे वो क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा एक दूसरे से। देन लास्ट में क्या होगा, 2 टाइप के जो है ऑफस्प्रिंग बन जाते हैं। तो ये किसका है, अमीबा का एग्जांपल है। अमीबा एग्जांपल है बाइनरी फिजन का। इसमें अमीबा क्या करता है, अपनी जो बॉडी है उसको 2 हाफ्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देन वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो दोनों जो हाफ्स होंगे वो क्या होंगे, ऑफस्प्रिंग होंगे। तो ये पूरा जो प्रोसेस है क्या है, बाइनरी फिजन है। अब हम आते हैं बर्डिंग पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है, बर्डिंग एक अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स है जो कि किसी भी इंडिविजुअल में अपने आप क्या हो जाती है,
बन जाती है और फिर वो जो स्ट्रक्चर बनी है जिसे हम बर्ड भी बोलते हैं, वो जो बर्ड है वो क्या करेगी, अलग होकर एक न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोवाइड करेगी या प्रोड्यूस करेगी। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो इसका एग्जांपल क्या होगा, बर्डिंग का ईस्ट एग्जांपल होगा। ईस्ट की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है ईस्ट की। इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं और ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल इंडिविजुअल है किसका, ईस्ट का। देन ये क्या करेगा, इसकी स्ट्रक्चर में एक एक्स्ट्रा जो है, एक एक्स्ट्रा अनयूजुअल टाइप की क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर बनने लग जाती है धीरे धीरे, ठीक है। तो ये जो है, ये जो बनी है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बर्ड बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा जो स्ट्रक्चर बनती है किसी भी इंडिविजुअल में वो क्या है, बर्ड है। अब ये बर्ड क्या करेगी, इस बॉडी से अलग होकर न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोवाइड करेगी। तो नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो इस टाइप से हमारी बॉडी आएगी, ये इंडिविजुअल हुआ, ये क्या हुई, ये बर्ड जो है अलग हो गई थी, ठीक है। और इन्होंने क्या करा था, ये दोनों ही वापस से किया हुआ एक टू टाइप से क्या हुआ, ऑफस्प्रिंग बन गए। तो ये जो प्रोसेस है क्या कहलाएगा, बडिंग कहलाएगा। इट मीन्स कोई भी इंडिविजुअल है, ईस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, कोई भी इंडिविजुअल है उसकी बॉडी में एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बन जाती है, उसे बोलते हैं हम लोग बर्ड। ये बर्ड जो है अब उसकी बॉडी से अलग होकर क्या बनाएगी, न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनाएगी। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बर्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्पोरुलेशन। क्या होता है स्पोरुलेशन? भी बहुत इजी सा है, जो एक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो किसमें मिलती हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट्स होती हैं। इसमें क्या होता है, किसी भी इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूं, तो इसमें कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कैसी होती है, मोटाइल स्ट्रक्चर्स होती हैं। इट मीन्स ये मूव करती हैं, ये आगे जाके ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर है बाहर जाने की कोशिश करती है, देन ये सारी स्ट्रक्चर्स क्या है, बाहर भी चली जाती हैं और बॉडी के अंदर भी रह जाती हैं। नेक्स्ट ये जो स्ट्रक्चर्स बाहर गई हैं, एक न्यू इंडिविजुअल को क्या करती हैं, या न्यू ऑफस्प्रिंग को क्या करती है, प्रोवाइड करती हैं। तो ये क्या है, एक न्यू ऑफस्प्रिंग है। इट मीन्स स्पोरुलेशन, इट मीन्स किसी भी इंडिविजुअल में कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर्स हैं या फिर स्पोर्स हैं जो क्या करेंगे, मूव कर सकते हैं, वो अपने इंडिविजुअल के बॉडी में से बाहर निकलकर क्या करते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोवाइड करते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन के साथ साथ में बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कॉनिडिया की बात करूँ तो कॉनिडिया एक स्ट्रक्चर्स है जो पेनिसिलियम में प्रेजेंट होती है, वो भी क्या करेगी, मोटाइल होगी एंड देन वो क्या करेगी, अपनी बॉडी में से निकल कर न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोवाइड करेगी। ऐसे ही जैम्यूल है, स्पंज में प्रेजेंट होता है। स्पंज में जैम्यूल्स क्या करते हैं, इंडिविजुअल की बॉडी में से बाहर निकल कर क्या करेंगे, न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो स्पोरुलेशन के अंदर आती है, इनमें मोटाइल स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो स्पोरुलेशन का मीन्स यही है कि कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर्स है वो क्या करेगी, अपने इंडिविजुअल की बॉडी में से बाहर निकलकर न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोवाइड करेगी। ये जो प्रोसेस है वो है स्पोरुलेशन। नेक्स्ट बात होता है फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है फ्रेगमेंटेशन? सबको पता है कि फ्रेगमेंटेशन किसी भी बॉडी के पार्ट में, किसी भी इंडिविजुअल का बॉडी है उसके पार्ट में से, उसके ऑर्गन का कोई भी ऑर्गन उसका टूट कर या फिर अलग होकर एक न्यू ऑफस्प्रिंग बनाता है। दैट इज प्रोसेस कॉल्ड क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल स्टारफिश। स्टारफिश सबने देखी होगी। स्टारफिश क्या करती है, स्टारफिश की मैं बात करूँ, स्टार गाना मुझे नहीं आता है थोड़ा अच्छे से, तो स्टार इस टाइप से मैंने बनाया है। इसका क्या करेगा, ये एक वाला जो पार्ट है इसकी बॉडी का, ये क्या होगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, टूट जाता है यहाँ से। देन ये जो पार्ट अलग हुआ है ये क्या करेगा, वापस से एक न्यू स्टारफिश बना देगा। तो जब किसी भी इंडिविजुअल का बॉडी का कोई भी पार्ट टूटकर या फिर अलग होकर न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोवाइड करता है या प्रोड्यूस करता है,
इस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रेगमेंटेशन। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करती हूँ एनिमल्स के बेसिस पे, सो 4 टाइप्स का होता है: बाइनरी फिजन, बडिंग, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन। बाइनरी फिजन का एग्जांपल था अमीबा, बडिंग का एग्जांपल था ईस्ट, स्पोरुलेशन का पेनिसिलियम हुआ, फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है स्टारफिश। अब हम जो बात करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है, तो प्लांट्स में जब ये प्रेजेंट होता है तो उसमें क्या क्या मेथड्स हैं, वो कितने टाइप्स का होता है, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। सो अगर मैं बात करूँ प्लांट्स के बारे में कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्लांट्स में किस टाइप्स के होते हैं, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर मैं प्लांट्स के बेसिस पे बात करूँ तो उसे क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। ये हमारे स्टेम्स के प्लांट्स के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं या फिर पार्ट्स होते हैं, जब वो अपनी बॉडी से क्या होंगे? अलग होंगे, देन वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। तो बहुत सारे पार्ट्स के बेसिस पर इसके टाइप्स हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को मैं वीपी लिख रही हूँ। एक चीज़ और इससे पहले मैं बता दूँ कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो भी पार्ट यूज होता है प्लांट का, उसे क्या बोलते हैं? प्रोपेगेशन बोलते हैं। और ये जो सारे पार्ट्स होते हैं वो कौन से पार्ट्स होते हैं? सोमेटिक पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो प्रोपेग्यूल क्या है? वो पार्ट जो यूज हो रहा है किसमें? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर डेफिनेशंस लिखने को आ जाती है। सो याद रखना प्रोपेग्यूल क्या है, सोमेटिक पार्ट्स क्यों हैं, क्या है, ये सब, ठीक है। अब बात आती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स। रूट्स वाला पार्ट जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है काफ़ी सारे प्लांट्स में, काफ़ी सारे में स्टेम्स करता है, काफ़ी सारे में लीव्स करती हैं। सो हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, देन हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स का एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, डहेलिया। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट आपके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि स्टेम से कौन कौन से एग्जाम्पल है जो कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, एंड लीव्स से कौन से हैं, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। रूट्स में बात हो गई, स्वीट पोटैटो और डहेलिया एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करूँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम्स की, 2 टाइप्स के स्टेम होंगे, सब एरियल और अंडरग्राउंड वाले। तो सब एरियल के एग्जाम्पल है ग्रास, स्ट्रॉबेरी। अंडरग्राउंड के एग्जाम्पल है जिंजर, अनियन। वेजिटेटिव बाय लीव्स की बात करूँ, लीव्स से क्या होता है? ब्रायोफिलम। बहुत प्लांट्स है जो ऑलमोस्ट सबके घर में प्रेजेंट भी होता है, तो ये क्या है? अपने जो लीव्स होते हैं उसके थ्रू न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। तो अभी हमने जो बात की है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी थी, उसके टाइप्स को हमने डिस्कस करा है, एनिमल्स में अलग डिस्कस किया है एंड प्लांट्स में अलग डिस्कस करा है। अब जो हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब हमने डिफरेंस किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या था? इसमें क्या होते थे? बोथ पेरेंट या बोथ जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते थे? इन्वॉल्व होते थे रिप्रोडक्शन के टाइम पे। मेल और फीमेल दोनों ही क्या करते थे? इन्वॉल्व होते थे, यानी कि मेल गैमेट्स भी बनेंगे एंड फीमेल गैमेट्स भी बनते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसका एक की इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका इवेंट है जो की फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, उसके कौन कौन से इवेंट्स होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपकी बुक्स में दे रखा है कि फेजेस जो है हमें बताने पड़ेंगे कि रिप्रोडक्शन एक इंडिविजुअल का कौन कौन से फेजेस होते हैं जिसकी बेसिस पे वो पूरी अपनी लाइफ में क्या करता है? सर्वाइव करता है। सो हम डिस्कस करते हैं, 3 फेज होते हैं, वेजिटेटिव और जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेंसेंट फेज। जो वेजिटेटिव, अगर मैं वेजिटेटिव बोलूँगी, वेजिटेटिव फेज बोलूँगी, इसका मतलब क्या होगा कि वो प्लांट के बेसिस पर है। अगर मैं एनिमल की बात करूँगी तो वो जुवेनाइल फेज होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्लांट्स की तो वेजिटेटिव है, अगर मैं बात करूँ एनिमल्स की तो वो जुवेनाइल फेज है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव और सेंसेंट फेज दोनों में ही कॉमन होती है, दोनों में ही सेम नेम होता है। अब बात करते हैं हम लोग वेजिटेटिव और जुवेनाइल फेज की। तो जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज है क्या? जुवेनाइल फेज वो होता है जो रिप्रोडक्टिव फेज से पहले वाला जितना भी टाइम पीरियड है किसी भी इंडिविजुअल का, वो क्या है? जुवेनाइल फेज है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है वो मैच्योर होता है, धीरे धीरे मैच्योर होना, डेवलप होना, छोटे से लेकर बड़ा तक होना, सारे ऑर्गन्स का धीरे धीरे डेवलप होना या फिर मैच्योर होना,
वो जो पूरा टाइम पीरियड है या फिर एक फेज है, वो कौन सा फेज है? जुवेनाइल फेज है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इसकी यहाँ से रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होगी। इट मीन्स यहाँ पर वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है। तो इससे पहले का जितना भी टाइम पीरियड है या फिर फेज है उसका, तो वो क्या है? उसका जुवेनाइल फेज है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव से पहले वाला फेज जहाँ पे इंडिविजुअल क्या होता है? मैच्योर होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, वो वाला फेज है जुवेनाइल फेज। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव फेज। क्या होता है? अब हमने बात कर ली कि जुवेनाइल फेज में वो मैच्योर होता है, रिप्रोडक्टिव फेज तक पहुंचने पर वो बहुत अच्छे से मैच्योर हो जाता है। इट मीन्स मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और रिप्रोडक्शन हो जाता है, और न्यू ऑफस्प्रिंग को भी वो प्रोवाइड करने के लिए एबल होते हैं। इट मीन्स कि कोई भी रिप्रोडक्टिव फेज है उसमें जो इंडिविजुअल होगा वो कैसा होगा? टोटली मैच्योर होगा। वहाँ पर फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स जो है बनने लग जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या होता है? ये वाला जो फेज होता है, जब प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है ना, फ्लावर जो है खिलने लग जाते हैं, तो वो जो फ्लावर खिलते हैं वो इनका कौन सा फेज होता है? रिप्रोडक्टिव फेज होता है, जो हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में, लेकिन एक्चुअल में वो है क्या? रिप्रोडक्टिव फेज है। उससे ही न्यू ऑफस्प्रिंग या फिर न्यू प्लांट्स का क्या होता है? प्रोड्यूस होते हैं। तो फ्लावरिंग की बात करते हैं प्लांट्स में, तो प्लांट्स में हमें पता ही है कि प्लांट्स में अगर फ्लावरिंग हो रही है तो कौन सी प्रोसेस है? वो फेज है, रिप्रोडक्टिव फेज है। अगर मैं बात करती हूँ एनिमल्स की, एनिमल्स में नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स टाइप के होते हैं। नॉन प्राइमेट्स में ऑयस्टर साइकिल होता है प्रेजेंट। इफ वो स्टार्ट होता है तो वो क्या है? रिप्रोडक्टिव फेज में इंडिविजुअल आ चुका है। अगर मैं बात करूँ प्राइमेट्स की, तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। इट मीन्स वो इंडिविजुअल क्या है? आ चुका है किसमें? रिप्रोडक्टिव फेज में। इट मीन्स अब वो एबल है किसके? रिप्रोडक्शन करने के। अगर मैं फ्लावरिंग की बात करूँ प्लांट के बेसिस पर, तो दो एक इम्पॉर्टेंट प्लांट्स हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है, नीट के एग्जाम्स में भी आता है एंड 12th NCERT 12th के एग्जाम्स में भी आता है। तो वो दो प्लांट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो प्लांट है सबने सुना होगा, बैम्बू प्लांट, जो क्या करता है? अपनी पूरी होल लाइफ में एक ही बार फ्लावर करता है, यानी अपनी पूरी होल लाइफ में एक ही बार रिप्रोडक्शन शो करता है या रिप्रोडक्टिव फेज को शो करता है। सेकंड चीज मैं बात करूँ, सेकंड जो प्लांट है आपने नाम सुना होगा स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना, जिसे हम नीला बुरेंजी भी बोलते हैं। क्या है? स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना, जिसे नीला बुरेंजी भी बोलते हैं। ये पूरे 12 साल में एक बार क्या करता है? फ्लावर को प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स 12 साल में एक बार रिप्रोडक्शन करता है। सेकेंड, अगर मैं बात करती हूँ ह्यूमन की, तो ह्यूमन एक ऐसा इंडिविजुअल है या फिर जिनके अंदर प्राइमेट्स है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंस होता है। वो इंडिविजुअल क्या करते हैं? वो अपनी लाइफ के किसी भी टाइम में, मतलब उन्हें कोई वेदर की नीड नहीं होती, उन्हें कोई सीजन की नीड नहीं होती, वो अपनी होल लाइफ में पूरे टाइम क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन के लिए रेडी रहते हैं। अब हम बात करते हैं सेंसेट फेज की। सेंसेट फेज क्या होता है? रिप्रोडक्टिव, इसे हम क्या बोलते हैं? ओल्ड फेज भी बोल सकते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज के बाद वाली जो फेज होगी ना, वो क्या है? उसकी सेंसेट फेज है। सेंसेट फेज में क्या होता है? इंडिविजुअल जो है बहुत ओल्ड हो जाता है। उसके जो पावर होती है, इम्यूनिटी पावर कह लो या फिर रिप्रोडक्टिव पावर कह लो, वो क्या होती है? धीरे धीरे क्या होती है? कम होने लग जाती है। एंड लास्ट में क्या होता है? वो उस इंडिविजुअल की नेचुरल डेथ हो जाती है। तो ये 3 फेजेस हैं जिससे इंडिविजुअल गुजरता है, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसेट फेज। तो ये जो सब है हमने फेज पढ़ी है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं। फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी। सबको पता है कि प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, कंफर्म है? अब आप मुझे बताएंगे कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है,
और ऐसा कौन सा एनिमल है जो फोटोसिंथेसिस करता है। सो इसका आंसर आप ढूंढिए। नेक्स्ट मैं थोड़े टाइम बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको खुद इसका आंसर बता दूंगी, लेकिन आप लोग भी इसे ट्राई करना कि आपको ये आंसर पता होना चाहिए। एंड यस, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल घर से स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। एंड लेटेस्ट वीडियो रिसीव करने के लिए प्लीज़ बेल बटन पर क्लिक कीजिए।